1,000 kills, including aid workers. Too many families dislocated, crowding into tents, facing a dire humanitarian situation. I put forward with Qatar and Egypt a ceasefire and hostage deal. Palestinians on the West Bank and set the conditions for a better future, including a two-state solution. यरकमाली और अहले गजा जहन्नुम में हैं। अमेरिका जंग रोकने के लिए पुरअज़्म है। अमेरिकी सदर जो बाइडन का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। मसला फ़लस्तीन के दौरे आस्ती हल पर जोर, कहा फ़लस्तीन को अपनी रियासत का हक मिलना चाहिए। इसराइल और हमास अमेरिका की तजवीज़ करदा जंगबंदी मंजूर करें। अमेरिका सदर ने फिर इसराइल के हक जंग का दिफा किया, कहा किसी भी मुल्क का यकीनी बनाने का हक है, इस पर दोबारा हमला ना हो। दुनिया 7 अक्टूबर के हमलों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। लबनान इसराइल कशीदगी बढ़ रही है, ये जंग किसी भी मफाद में नहीं। लबनान इसराइल तनाज़े का सफारती हल मुमकिन है, ये भी कहा यकीनी बनाया है ईरान किसी जौहरी हथियार हासिल न कर सके। यूक्रेन पर रूसी हमले पर अमेरिका खामोश रह सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया। अब देखना है कि दुनिया यूक्रेन की हिमायत जारी रखती है या जारियत नज़रअंदाज करती है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत। आलमी रहनुमाओं के खिताब सुने। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, अता तारड़, खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी साथ थे। शहबाज शरीफ 27 सितंबर को जनरल इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मालदीव के सदर से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबे में ताउन बढ़ाने का आज़्म। उधर तर्जमान दफ्तर ख़ारजा की इसराइल की लबनान पर जारियत की शदीद मुज़म्मत, कहा जारियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। मेरी कोई ख्वाहिश ही नहीं है कि फ़लाना बंदा फ़लाँ यूनिवर्सिटी में जो है वो वाइस चांसलर्स लगे। तो वहाँ पे वाइस चांसलर वो होना चाहिए कि जो उस मेयार का हो। चीफ मिनिस्टर साहबा से मेरी एक मीटिंग हो, उसमें बातचीत हो और उनको चीज़ों को बेहतर तरीके से हम कर सकें और पॉजिटिव तरीके से पॉजिटिव रोल इन यूनिवर्सिटीज़ को बनाने में हम जो है वो अदा करें। चीफ मिनिस्टर ऑफिस अपनी हैसियत से और गवर्नर ऑफिस अपनी हैसियत से। गवर्नर का 13 वीसीज वज़ीर आला की मर्जी से तकर्रुर करने से साफ इनकार। पंजाब हुकूमत और गवर्नर में मैच पड़ गया। गवर्नर पंजाब ने मंजूरी ना दी। पंजाब हुकूमत ने 7 वीसीज की तकर्रुरी कर दी। गवर्नर पंजाब ने कानूनदानों को मुशावरत के लिए बुलवा लिया। सरदार सलीम हैदर ने वाज़े मौक़िफ़ अपनाया। वाइस चांसलर्स की तैनाती पर मेरी कोई पसंद नापसंद नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है गवर्नर को काबीना फैसलों की अहमियत का मालूम होना चाहिए। तमाम अहल उम्मीदवारों के नाम तजवीज़ किए गए। उधर गवर्नर की सरबराही में बनाई गई आप पाक अथॉरिटी ख़त्म करने का फैसला। पंजाब आप पाक अथॉरिटी ख़त्म करके पंजाब साफ पानी अथॉरिटी कायम की जाएगी। नई आप पाक अथॉरिटी की सरबराही हुकूमत पंजाब के पास होगी। अथॉरिटी में गवर्नर का अमल दखल ख़त्म करके इख्तियारात हुकूमत के पास होंगे। बानी पीटेक मिलिट्री ट्रायल का फैसला ताहाल नहीं हुआ। वफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब। अदालत ने जवाब पर दरख्वास्त निपटा दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया अगर ऐसा कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। पहले सिविल मजिस्ट्रेट के पास दरख्वास्त जाएगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। मौक़िफ़ इख्तियार किया। ऑर्डिनेंस का इजरा पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ है। ऑर्डिनेंस सिर्फ हंगामी हालात में ही जारी हो सकता। तरमीमी ऑर्डिनेंस को आइन से मुतसादिम करार देने की इस्तदा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज। अदालत ने दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की कॉज लिस्ट मनसूख। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत ना हो सकी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है IMF प्रोग्राम के लिए पुरुम्मीद हैं। मुल्क में पॉलिसी रेट कम हो रहा, सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है, महंगाई की शरह में भी कमी आई है।
PIA की बोली 1 अक्टूबर को होगी। चेयरमैन कायमा कमेटी निजकारी फारूक सत्तार ने बता दिया। कहा PIA की बोली बराह रास्त दिखाई जाएगी। कमेटी के मेंबरान बोली देखेंगे। बोली में 6 पार्टी शिरकत करेंगी। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, निजकारी के अमल में मुलाजमीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ करना भी जरूरी है। इदारे सिर्फ गुफ्त शनीद और राब्ते के जरिए तरक्की कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्लामाबाद में वर्कशॉप से खिताब। कहा, सेशन जजेस को इश्तराक और देखभाल के कल्चर को फरोग देना चाहिए। सालिसी से तनाज़ात का हल वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। तनाज़ात हल किए बगैर हम 24 लाख मुकदमात से छुटकारा नहीं पा सकते। इन मुकदमात को निपटाने के लिए सिर्फ 4000 जज दस्तयाब हैं। वजन है आपकी बात पे और इस पे सोचना चाहिए कि व्हेन यू आप जो कहते हैं ना, आप उंगली देते हैं वो पूरा तो नो इन अंग्रेजी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी मैं अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू गिव देम एन इंच दे टेक अ माइल। आई वाज रेफरिंग टू दैट। नाउ 184 186 199 आई हियर यू। अब उन्होंने अपना तोबा जो मीम्स बनेंगे यहाँ अंग्रेजी मुहावरे के उर्दू तर्जुमे में बिलावल से गलती, फौरी ही गलती का एहसास भी हो गया। सुबानी फिक्रे पर सर पकड़ लिया, खुद ही हंस पड़े। कहा, जानता हूँ अब इस जुमले पर मीम्स बनेंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध हुकूमत को भी मशवरा। कहा कि इलेक्ट्रिक की इजारादारी खत्म कराएं, सिंध पीपल्स बिजली कंपनी बनाएं, प्राइवेट पार्टनरशिप करें, कराची के अवाम को बिजली फराहम करें। ज्यादा बात नहीं करना चाहता, मसले का हल बता दिया है। बिजली के बिल अदा करें या नहीं, अब फैसला अवामी रेफरेंडम से होगा। अमीर जमात इस्लामी की वार्निंग। हाफिज नईमुर रहमान का 29 सितंबर से मुल्क में मुजाहरों और धरनों का ऐलान। कहा, IPPs को बिजली लिए बगैर अदायगी की जाती है। मुतालबात ना माने गए तो पहिया जाम भी करेंगे। हमारे पास मिलियन मार्च का ऑप्शन भी है। £190 मिलियन केस की समाअत फिर बगैर कार्रवाई मुलतवी। वकील सफाई की अदम हाजिरी पर अदालत बरहम। वाज़े किया, आपकी दरखास्त पर हाईकोर्ट की डायरेक्शन मौजूद है। अदालत ने फैसला सुनाने से रोक रखा है, ट्रायल से नहीं रोक रखा। समाअत सुबह तक मुलतवी। नैब गवाह पर जिरा का आखिरी मौका दे दिया। प्रोसिक्यूशन ने कहा, नैब गवाह पर जिरा 23वीं बार मुकम्मल नहीं की गई। उधर बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात दूर कर दिए। अहमद अजहर को फरार कराना PTI क़यादत को महंगा पड़ गया। लाहौर में PTI रहनुमा और कारकुनान के खिलाफ एक और FIR कट गई। शेख इम्तियाज और आलिया हमजा समेत 40 अफराद के खिलाफ थाना काहना में मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ भी गुज़श्ता रोज मुकदमा दर्ज किया गया था। बानी PTI ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले से सब वाजे हो गया। इलेक्शन से PTI को बाहर रखना और पार्टी को उड़ा देने की कोशिश थी, अब सब बेनकाब हो चुका। सारे पर्दे हट चुके। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर पुलिस स्टेट बन चुका। ये वो मार्शल लॉ है जो ज़िया और मुशर्रफ के मार्शल लॉ से सख्त है। वज़ीर आला KP की भी अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। उधर PTI ने मीनार पाकिस्तान लाहौर और पिंडी जलसे के लिए दरखास्त दे दी। 5 अक्टूबर और 28 सितंबर को जलसे की इजाजत मांगी गई। सरबरा ANP इमल वली खान ने कहा, तहरीक इंसाफ कभी एक हकीकत नहीं थी, ये एक प्रोजेक्ट था जिसके पीछे मगरिब का एजेंडा है। चाहे वो अमरीकी कांग्रेस हो या इसराइली अखबारात, तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। जो लोग इस वक्त PTI में हैं वो बानी PTI के नहीं, इदारे के हैं। परवेज इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से खारिज। रासिक इलाही और ज़ारा इलाही का नाम ECL से निकाल दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी वकील की रिपोर्ट की रोशनी में दरखास्तें निपटा दी।
गाजा जैसे सानेहात हल किए बगैर पायदार तरक्की नहीं हो सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का न्यूयॉर्क में समिट ऑफ द फ्यूचर से खिताब। कहा खुद मुख्तार कर्जा निज़ाम मज़ीद मुनसिफाना बनाना होगा। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर इत्तलात अता तारिर ने कहा मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मसला फ़लस्तीन का हल ज़रूरी है। इसराइल फ़लस्तीन में नस्ल कुशी का जिम्मेदार है। बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप का प्लेऑफ मरहला। मार्कोर्स की नाकस परफॉर्मेंस। पूरी टीम 36 ओवर में बुक 138 रन का हदफ दिया। पैंथर्स की टीम आसानी से जीतकर फाइनल में पहुंच गई। मार्कोर्स को एक और मौका मिलेगा। कल एलिमिनेटर 1 में स्टालियंस और लायंस में डू और डाई मैच होगा। कौमी क्विस्ट असजद इकबाल वर्ल्ड स्नूकर 6 बॉल चैंपियनशिप के फाइनल पे मंगोलिया में सेमीफाइनल। भारतीय हरीफ को 6-0 से आउट क्लास किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की चीनी कॉन्सुलेट आमद। कहा पाक चीन ताल्लुकात गहरे और मजबूत हैं। और इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद कप्तान, साउद शकील नायब कप्तान होंगे।